गुड आफ्टरनून, जय माता दी। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री यूनिट 2 के चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर 2। इससे पहली वाली जो 2 वीडियो मैंने डाली थी उसके अंदर हमने बहुत डिटेल में और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से कवर कर लिया था हमने यूनिट 1 को, फ्रॉम द चैप्टर 1 टू चैप्टर 4। आज हम ये जो चैप्टर करेंगे ये आपके बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि पूरा ही आपका सिलेबस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये वाली वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगी अगेन जिन्होंने ऑलरेडी बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है, क्योंकि हम इसमें डिटेल में तो नहीं, यहाँ पर ऊपर ऊपर से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर 1 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर। ट्रैवलर आपके लिए क्यों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आपको ना एक पर्सपेक्टिव देते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपके घर वाले आपके बारे में क्या सोचते हैं वो मायने तो रखता है, पर उससे ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बाहर वाले लोग आपको बाहरी दुनिया में कैसे प्रेज़ेंट करते हैं, आपके आस-पड़ोस के लोग। हम कहते हैं ना हमें तो रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से मतलब नहीं है, मतलब नहीं है, पर वो ना हमारी एक इमेज वहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको जानते हैं आप कैसे हो, पर बाहर आप कैसे हो वो ज़्यादा मायने रखता है, बाहर के लोगों की नज़र में आप कैसे हो। तो जो ट्रैवलर्स हैं ना, ये वही काम करते हैं। हमारी इंडिया में आए, इसे परखा, देखा, लोगों को जाना, फिर बाहर अपनी किताबों में लिखा, फिर पूरी दुनिया ने देखा कि इंडिया कैसा है। हम तो जा जाके नहीं बता रहे, नहीं, आउटसाइडर्स है जिन्होंने पूरा रोल प्ले करा है। तो यहाँ पे 3 मेन लोग हैं। अल्बिरोनी 11th सेंचुरी में पैदा हुए, ही वाज ए स्कॉलर बोर्न इन उज्बेकिस्तान। देन वी हैड इब्न बटूता, ये पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया भर में घूमे, ही वाज बोर्न इन मोरक्को। फिर बर्नियर के बारे में अगर हम बात करें, 17th सेंचुरी में पैदा हुए थे, ही वाज एन इंटेलेक्चुअल क्रिटिक। क्रिटिक थे आपके, कमियां निकालना, चीजों को क्रिटिसाइज करना, एनालाइज करना, इनका काम था। ही वाज आल्सो ए डॉक्टर, ही वाज फ्रॉम फ्रांस। उसके बाद अगर हम बात करें तो अल-बिरूनी के बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। इन्होंने एक किताब लिखा था, किताब उल हिंद, इंपॉर्टेंट है, अरेबिक में लिखा हुआ था। कितनी लैंग्वेज को ये वैसे बाकायदा जानते थे? हिंदी को, अरेबिक को, पर्शियन को, संस्कृत को, और 2-3 लैंग्वेज और थे जिसमें ये बहुत अच्छे से फ्लुएंट थे। अब बैरियर इन्हें क्या महसूस हुआ इंडिया में, तो वो लैंग्वेज का बैरियर है। 3 मेन चीज़ें जो इनके आँखों में, इनके दिमाग में खटकी थी, वो पहला तो लैंग्वेज है, कि हालाँकि यहाँ पे संस्कृत बोली जा रहा है पूरे मुल्क में, पूरे देश में आपको संस्कृत सुनने को मिल जाएगा। पर नीचे द्रविडियन कल्चर है। साउथ इंडिया में यहाँ पे तमिल है, तमिल से आपके पास मलयालम आ रही है, ठीक है, तमिल आ रही है, और दूसरी काफ़ी सारी लैंग्वेजें नीचे से आपको मिल रही है। ऊपर भी अगर आप देखें तो नॉर्थ इंडिया में थोड़ा-सा एक्सेंट वहाँ पे चेंज हो रहा है। ईस्ट इंडिया में देखें, जो आपका नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, वहाँ पे भी एक्सेंट और लैंग्वेज का वहाँ पे आपको बैरियर देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आप एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आपको देखने को मिल रहा है। फिर रिलीजियस बिलीफ्स या डिफरेंसेस इन रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस। इंसान ने, इन भाई साहब ने एक रिचुअल को समझा, एक लैंग्वेज को समझा, एक रिलीजन को समझा, जैसे ही दूसरे राज्य में गए वहाँ पे इन्हें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट वहाँ पे देखने को मिल गया। तो एक कंफ्यूज है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में हमको पता है कि वहाँ पे 2 ही हैं, कैथोलिक, रोमन है, दोनों एक ही के पार्ट, बट थोड़ा-सा उनका जो मान्यता है, जो समझने की चीज़ें हैं, वो थोड़ी-सी वहाँ पे डिफरेंट हो जाती हैं। ऐसे ही आपका इस्लाम में है, ठीक है? पर यहाँ पे थोड़ा-सा इन्हें कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल गया। इंसुलैरिटी की अगर हम बात करें तो लोकल पॉपुलेशन जो थी, यहाँ पे जो आम लोग थे, नोबल फैमिली को अगर हम साइड कर दें, जो आपका एलीट कल्चर है, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा शाय है। जो आम लोग हैं, वो अपने में घुल-मिल के रहते हैं, अपनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अपने मंदिर में जाना, इधर जाना, उधर जाना, अपने लोगों के साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल है। बाहर वालों के साथ वो इतना नहीं है। कास्ट के ऊपर अगर हम बात करें, सो ही कंपेयर्ड द इंडियन कास्ट सिस्टम टू एंशिएंट पर्शियन कास्ट सिस्टम। ठीक है, मैंने अपने सेकंड लेक्चर में भी बात करा था कि पर्शिया के कास्ट के साथ इंडिया के कास्ट सिस्टम को यहाँ पे कंपेयर किया गया था। पर्शियन कास्ट सिस्टम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो दे हैड, वहाँ पे क्षत्रिय लोग थे, आपके वॉरियर्स हो गए, नाइट्स। फिर वहाँ पे प्रीस्ट थे, फार्मर्स थे, देन लास्ट था उनका आर्टिशन, जितने भी आपके कारपेंटर, पोर्टर्स, ये सारे हो गए। तो ये 4 वहाँ पे आपको कास्ट देखने को मिल जाएगी। तो ये इंडिया से अलग था, ठीक है? पर ये कोई यूनिक नहीं था कि इंडिया में ये सारी चीज़ों का होना। अब बात करते हैं इब्न बटूता की, द रिहाला, इन्होंने किताब लिखा था। की कॉन्सेप्ट क्या है? इस फैसिनेशन विद इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेचर, जिसमें आपका द्रविडियन स्ट्रक्चर आ जाएगा, नॉर्थ इंडियन स्ट्रक्चर आ जाएगा, दोनों ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करा। द्रविडियन का आप लोगों को पता है, सीढ़ी-नुमा जो वो उनके मंदिर का स्ट्रक्चर होता है। कोकोनट और पान, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोकोनट और पान, नारियल और जो पान का पत्ता होता है। तो यहाँ पे जो नारियल है ना, इन्होंने बोला कि जो नारियल है ना, वो ह्यूमन लाइक फ्रूट है। वो एक सर जैसा है, जिसमें 2 आँखें, 1 मुँह है। इसके अलावा ही वाज़ इम्प्रेस्ड बाय इट्स वर्सैलिटी, कि अलग-अलग तरीके से यहाँ पे ये यूज़ हो रहा है। पूजा में भी यूज़ हो रहा है, मेडिसिन्स में भी यूज़ हो रहा है, पानी की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, खाने में भी, मिठाइयों में भी, अलग-अलग जगहों पे इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसका जो बाहर का जो शेल है, जो फाइबर है,
जो इतने ज़्यादा सख्त हैं, वो भी रस्सी बनाने के काम आ रहा है। अल्टीमेटली इन्होंने क्या बोला कि ये इंडिया है। जो नारियल है वो इंडिया को रिप्रेज़ेंट यहाँ पे कर रहा है कि बाहर से दिखने में रिजिड है पर अंदर से सॉफ्ट है, यूज़फुल है, स्वीट है, कि हमारा अंदर से नेचर कैसा है कि हम सबकी हेल्प करने वाले हैं। फिर पान के पत्ते की अगर हम बात करें तो इट वाज़ ए सोशल कैटलिस्ट, कि यहाँ पे आपके घर में कोई भी मेहमान आ रहा है तो इट वाज़ शोइंग जो हमारे यहाँ का मेन जो आपका एक एजेंडा, एक एम है, जो हमारा महावाक्य जैसा है, अतिथि देवो भव। ठीक है? कि जो अतिथि मेहमान है भगवान जैसे, चाहे फिर वो कोई भी हो या फिर आपके घर में मेहमान आ रहा है, आप कोई भी हो, हम उनका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से करें। हॉस्पिटैलिटी एंड स्टेटस को यहाँ पे शो कर रहा था। आप जितने बड़े लेवल पर हो, आपका स्टेटस, आप अगर वहाँ पे पान किसी को खिला रहे हो जो आपके घर में आए, तो आपका स्टेटस शो कर रहा था। तो यहाँ पे हर कोई अपने घर में इसे फॉलो कर रहा था। तो ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए। ठीक है? किसी भी गेस्ट का मतलब एक रिचुअल जैसा था कि आपके घर में मेहमान आए, आप उन्हें पान खिला रहे हो। तो अल्टीमेटली ये उनकी डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। ठीक है? उनकी ब्रीथ को अच्छा कर रहा है, उनकी टंग को स्वीट कर रहा है। तो अपने मेहमान के बारे में भी हम इतनी सारी चीज़ें सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि बटुता को काफ़ी ज़्यादा फ़ैसिनेटेड लगी इंडिया के बारे में। इसके बाद ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इब्न बटूता वाज़, ठीक है? कि यहाँ पे इंडियन पोस्टल सिस्टम था, इस चीज़ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। पोस्टल सिस्टम क्या है, जब कम्युनिकेशन का जो मोड होता है, तो यहाँ पे 2 थे। एक था उलो हॉर्स पोस्ट, जो रॉयल हॉर्सेस थे। अगर अर्जेंटली आपको कोई मैसेज भेजना है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना है, 4 माइल्स, एवरी 4 माइल्स पे आपको ये घुड़सवार मिल जाएँगे। आपने उन्हें पास करा, वो आगे पास करेंगे। इसके बाद दावा है, फुट पोस्ट जो आपके ह्यूमन रनर्स हैं। ये ह्यूमन रनर्स कैसे थे, अगर आपने देखा हो तो ये रेस होता है कि उसमें एक आपका पार्टनर भाग रहा है, एक पॉइंट के बाद रुक जाएगा, वहां से उसके हाथ में जो स्क्रॉल होगा वो सेकंड पर्सन को पास कर देगा, देन वो आगे भाग के वो थर्ड पर्सन को पास कर देगा। तो यहाँ पे भी था 3 स्टेशन पर माइल, यहाँ पे आपके बना रखे थे। एंड ही सेड कि इट वाज फास्टर देन द हॉर्स पोस्ट, कि जो रनर्स है, ह्यूमन रनर है, वो घोड़ों से भी ज्यादा तेज थे जब उन्हें काम दिया जाता था कि आपको अर्जेंटली कोई मैसेज आगे पास करना है। आगे बढ़ते हैं। अब बर्नियर आ जाते हैं। ही वॉज ए फ्रेंच फिजिशियन हु कंपेयर्ड मुगल इंडिया विद कंटेम्प्रेरी यूरोप। इसके अलावा इन्होंने मुगल कोर्ट में भी एज ए फिजिशियन इन्होंने काम किया है। किसके लिए काम किया है वो नाम आपको याद रखना, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इन्होंने एक किताब लिखा था, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। पहली बात तो तीनों किताबों के नाम इनके राइटर आपको पता होने चाहिए। किताब उल हिंद हो गया, रिहाला हो गया, नाउ ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। किसी ने किताब लिखी, कब लिखी और उनकी किताब में क्या डिफरेंट था, ये आपको पता होना चाहिए, डिफरेंस क्या था। अब जो बेनियर है उन्होंने जोर दिया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनकी एक आर्ग्यूमेंट है बहुत ज्यादा फेमस, कि यहाँ पे जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना वो सब क्राउन के अंडर आती है। क्राउन कहते हैं एम्पायर के अंडर आती है। यहाँ पे आम जनता के पास कुछ नहीं है अब, क्योंकि उनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, तो दे डिडंट हैव एनी स्कोप। किस चीज में कोई इनके पास स्कोप नहीं है टू इम्प्रूव देमसेल्व्स। ठीक है? वो अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, पैसा बनाने के लिए उनके पास कुछ है नहीं, क्योंकि सब कुछ राजा के हाथ में है। ये आपका 3 मार्क का क्वेश्चन, आप इसे बना के लिख सकते हैं। मुगल किंग को इन्होंने क्या बोला कि किंग ऑफ बेगर्स एंड बारबेरियंस, की जो राजा है वो भी ऐसे ही और जो उनकी प्रजा है वो भी भिखारी है, बेबर्स हैं, सॉरी बेगर्स हैं और बारबेरियन है। आपके लिए क्या समझना इंपॉर्टेंट है कि जो इन्होंने बाइस, जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था ना, एक यूरोसेंट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू था, यूरोपियन की तरफ ज्यादा इनका झुकाव था अपने कल्चर को लेके। एक यूरोसेंट्रिक इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। ये वर्ड आपको याद रखना है, यूरोसेंट्रिक, इसलिए मैंने इस वर्ड को बार बार बोला ताकि आपके जहन में बैठ जाए। अब आ जाते हैं चैप्टर 2 पे, भक्ति सूफी ट्रेडिशन फोकस। ठीक है, इसे थोड़ा सा हम पढ़ते हैं अब। द इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स। इससे पहले आप ना ऑलरेडी जान चुके हैं कि हमारे पास 4 वेद है, वैदिक कल्चर के बारे में आपको पता है। उनमें जो ब्राह्मण्स का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको पता है। पुरुष सूक्त के बारे में हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था। ठीक है, वो सारी चीजें आपके पास है। पर अब टाइम के साथ ना जो ब्राह्मणिकल आइडियाज उन्हें ना क्वेश्चन करना लोगों ने शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि स्टार्टिंग के पीरियड में जो ब्राह्मण थे बहुत अच्छे थे, अपने कल्चर के बारे में, हर वेदों के बारे में बहुत डिटेल में पता था। ठीक है, वो फिलोसफिकल थे, आप उनसे लाइफ और डेथ के बारे में सवाल पूछ सकते हो, डिबेट होना, ये सारी चीजें नॉर्मल था क्योंकि क्वेश्चन करना इजी था। पर टाइम के साथ उन्हीं की फैमिली में ऐसे ब्राह्मण्स पैदा होने लगे जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं था, फिर वो अपने आप से चीजों को बना रहे हैं, लोगों को उल्टी सीधी चीजें बोल रहे हैं। अब नए नए नियम कायदे कानून वहां पे बना रहे, तो अल्टीमेटली लोगों ने क्वेश्चन किया।
तो जो उनका जो स्टेटस था ना वो खतरे में आना शुरू हो गया। इसके साथ स्प्रेडिंग पुराणिक टेक्स्ट आपका हो गया, पुराण में जितने भी आपके किस्से कहानियाँ हैं, जो पुराणिक स्टोरीज़ हैं, देवताओं की उनसे इंस्पायर होके जितने भी आपके डीटीज़ हैं वहाँ पे, अब वो आपके प्रोमिनेंट होने शुरू हो गए। अल्टीमेटली ब्राह्मण्स को क्या करना पड़ा, उन्हें इन लोकल बिलीफ्स को एक्सेप्ट करना पड़ा। लोकल बिलीफ्स का, लोकल डीटीज़ का मतलब ये नहीं है कि वो अचानक से वहाँ पे प्रकट हो गए। वो अपने एक एरिया में काफ़ी लंबे समय से वहाँ पे मौजूद थे। पर वो क्या था, बस एक लोकल जो अपना एक निजी एरिया है ना वो वहीं तक सीमित थे। पर बदलते दौर में क्योंकि अब कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, भक्ति मूवमेंट शुरू हो गया, जहाँ पे आपने देखा मीराबाई राजस्थान से वृंदावन पहुंच गई, आदि गुरु शंकराचार्य 8th सेंचुरी में नीचे केरला से साउथ इंडिया से ऊपर केदारनाथ चले गए, वहां से फिर बद्रीनाथ चले गए, फिर द्वारकाधीश चले गए। उन्होंने पैदल इतना लंबा ट्रैवल कर लिया। सूरदास आपको देखने को मिल जाएंगे, कबीर जी देखने को मिल जाएंगे, बनारस पहुंच गए। ठीक है, जब इन्होंने इतना लंबा लंबा ट्रैवल करा, आपको नीचे साउथ इंडिया में आपको कैरिकला मायर देखने को मिल जाएंगे, जो कि नीचे साउथ इंडिया से आपको ऊपर कैलाश की यात्रा करते हुए आपको उनके बारे में पता लगेगा। जब इतना ट्रैवल हुआ तो जो लोकल जो बिलीफ है वो एक एरिया से निकल के वो दूसरे एरिया में आपको जाते हुए नजर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे राजस्थानी सॉन्ग आपको वृंदावन में भी देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो मीराबाई ने गाया, तो जहाँ जहाँ रुकी वहाँ वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिला। तो वो चीज़ बढ़ती हुई चली गई। इसी वजह से जो लॉर्ड जगन्नाथ है जो पुरी में सीमित थे, अब वो पूरे मल्टी मतलब पूरे आपको वर्ल्ड में देखने को मिल जाएगा। तो जो लोकल डीटी है वो आपके प्रोमिनेंट हो गए। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अलवर्स और नायनार्स। अलवर कौन है? जो भगवान विष्णु के आपके भक्त हैं। नॉर्थ इंडिया में इन्हीं को वैष्णव बोला जाता है। नायनार्स कौन है? जो भगवान शिव के भक्त हैं। नॉर्थ इंडिया में इन्हीं भक्तों को शिव बोला जाता है। की फीचर्स क्या है? जो ये आपके अलवर और जो नायनार्स है ना, ट्रैवल क्या करते थे तमिल में, पूरे द्रविडियन पार्ट में, साउथ इंडियन पार्ट में ट्रैवल कर रहे हैं और हिम्स गा रहे हैं, स्तुतियाँ गा रहे हैं, कविताएं गा रहे हैं, गाने गा रहे हैं भगवान के लिए। ये तमिल लैंग्वेज में था, इसे याद रखना है, नॉट इन संस्कृत लैंग्वेज। एक कंफ्यूजन बच्चों के दिमाग में होता है कि क्या भक्ति मूवमेंट नॉर्थ इंडिया से शुरू हुआ था? नहीं, ये आपका साउथ इंडिया से शुरू हुआ था। अल्बर्स और नायनार्स ने इन्हें शुरू करा था। नॉर्थ इंडिया में रामानंदा, जो आपके गुरु रामानंदा है, उन्होंने इनको प्रचार किया था, उनसे ये शुरू हुआ था। फिर उसके बाद आपको गुरु नानक देखने को मिले, ठीक है, संत कबीर देखने को मिले, और सूरदास भी है, रविदास भी है। फिर उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु भी आपको इसी में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र पूरे में प्रचार किया। वो भी आपका नॉर्थ इंडिया का पूरा पार्ट उसमें कवर हुआ। मीराबाई इसमें आपको देखने को मिलेगी। हालांकि इस चैप्टर में हम कबीर, गुरु नानक और मीराबाई के बारे में ही डिटेल में पढ़ेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट वी हैड वीमेन सेंट्स, जो आपका तमिल मतलब नीचे साउथ इंडिया में था। अंडाल, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो सकता है दोनों नामों का, तो मुझे माफ करिएगा। जो अंडाल है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, भगवान विष्णु की भक्त है। जहाँ तक मुझे इनकी स्टोरी पता है, इन्होंने भगवान विष्णु को अपना पति बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा तपस्या करी थी। अल्टीमेटली इन्हें पति के रूप में मिल भी गए थे। शायद इनका विवाह होने वाला था, पर इनका विवाह बाद में भगवान विष्णु से ही होता है। तो इन्होंने भी काफ़ी सारी कविताएं लिखी थी। आप तमिल में, ये साउथ इंडिया में एक देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। फिर कराईकल अमायर, जिन्हें अम्मा बोला जाता है, ये एक नायनार है, मतलब एक शिव भक्त है। इनकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा फेमस है, पर अभी हम स्टोरी में नहीं जाएँगे, हम सीधा आपके कंक्लूजन पे आते हैं कि भगवान शिव ने इन्हें अम्मा कह के पुकारा। ठीक है, तो ये शैव परंपरा में चली गई। अंडाल आपकी वैष्णव परंपरा में आ जाएँगी, अलवर्स को वहाँ पे रिप्रेज़ेंट करेगी। इनके द्वारा लिखी हुई जितनी भी आपकी स्तुतियाँ हैं, कविताएँ हैं, गाने हैं, वो आपके तमिल हिम्स हैं। ठीक है, अब ये किसके खिलाफ था? इट वाज़ इनिशिएटेड मूवमेंट्स अगेंस्ट द रिजिडिटीज़ ऑफ द कास्ट सिस्टम। जो वहाँ पे कास्ट सिस्टम है, उसके खिलाफ था कि क्या सिर्फ़ अमीर लोगों के लिए भगवान है, गरीब लोगों के लिए वो कुछ नहीं है? क्या विमेन को कुछ हक नहीं है वहाँ पे भगवान की पूजा करने का? जो वो एक कॉन्ट्रास्ट वहाँ पे पैदा हो रहा था, एक कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था जो आइडियोलॉजी में, उन चीज़ों के खिलाफ था। साउथ इंडिया में किसने इस चीज़ को शुरू किया था? तो ये आपके अल्बर्ट्स और नायनार्स हैं। आदि गुरु शंकराचार्य का इसमें क्या रोल था? तो 8th सेंचुरी में उन्होंने भक्ति मूवमेंट की नींव रखी थी, फिलॉसफिकल। वो बात अलग है कि उनका ज़्यादातर जो ज़ोर था वो वेदांतिक और अद्वैत फिलॉसफी के ऊपर था, पर उन्होंने एक नींव रखी थी। बाद में अल्बर्ट्स और नायनार्स ने इन्हें पूरे साउथ इंडिया में आपका फैलाया। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कबीर, गुरु नानक और मीराबाई। अब इनका क्या रोल था? तो जैसे कि मैंने बताया कि नॉर्थ इंडिया में रामानंदा जी ने इन्हें पूरा फैलाया, श्री राम की भक्ति पे जोर दिया, तो उन्हीं के साथ में कबीर, गुरु नानक, मीराबाई थे। जहाँ पे कबीर और गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति को प्रमोट किया। निर्गुण मतलब क्या? जो परमेश्वर है, जो सुप्रीम एंटिटी, सुप्रीम एनर्जी है, वो निर्गुण है। मतलब सारे गुणों से परे है, उनका कोई शरीर नहीं है, ना वो मेल है ना वो फीमेल है, आप उन्हें डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और मीराबाई ने सगुण रूप में पुरुष, परम पुरुष श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में माना। किसी ने उन्हें
भाई के रूप में देखा, किसी ने उन्हें पुत्र के रूप में देखा। तो निर्गुण और सगुण भक्ति दोनों को एक साथ ले, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कबीर कैसे है, उन्होंने अपनी चीजों को वहां पे एक्सप्रेस किया उल्टा बंसी, जो उल्टा भाषा होता है, पैसिव वॉइस जिसे आप बोलते हो कि उल्टा लिखा हुआ है। रिजेक्टेड फॉर्मल रिलीजियस स्ट्रक्चर, जो रिलीजियस स्ट्रक्चर क्या था, संस्कृत में लिखा होना चाहिए। जैसे एक फेमस है आपके लिए तुलसीदास, कि उन्होंने जब रामचरितमानस लिखनी शुरू करी थी, ये छोटी सी कहानी है, जब उन्होंने रामचरितमानस लिखनी शुरू करी थी तो पहले संस्कृत में लिख रहे थे, 7 दिन तक संस्कृत में लिखा नहीं लिखा गया। तो फिर भगवान शिव माता पार्वती ने उनसे आके बोला कि ना गाँव की बोली में लिखिए, आने वाले टाइम पे कौन संस्कृत में पढ़ेगा, ऐसी बोली में लिखी जो सबको समझ में आए। तब उन्होंने अवधी भाषा में लिखा। अब जब इन्होंने लिख लिया तो जो ब्राह्मण थे काशी के, उन्होंने विरोध किया कि हम ऐसे कैसे आपके इस टेक्स्ट को हम मतलब बोलते कि भगवान से जुड़ा हुआ एक पुराणिक टेक्स्ट है ये आपका, कि हम कैसे इसे मतलब कैटेगराइज कर दें। फिर वहां पे उनसे बोला कि ठीक है, आप इन्हें बहुत बड़ा ये स्टोरी आगे है, पर अल्टीमेटली आपको देखने को मिला कि आज के टाइम पे रामचरितमानस आपका सबसे सुप्रीम टेक्स्ट है एक तरह से, अगर आप उसे देखो। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज बैरियर है उसे काउंटर किया गया, उसे क्वेश्चन किया गया। सेम तरीके से कबीर ने भी ये सारी चीजें कही। रिजेक्टेड फॉर्मल रिलीजियस स्ट्रक्चर, जो संस्कृत में लिखना है, हिम्स को करेक्टली लिखना है, उसमें भी पेंटामीटर जितने भी आपके संस्कृत के मीटर्स होते हैं उन्हें ध्यान से देखना है। उन सारी चीजों को इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन किया और अपनी भाषा में लिखा। कबीर के दोहे हम सभी ने पढ़े हो कैसे होते हैं। गुरु नानक ने शब्द पे जोर दिया कि हम जो शब्द बोल रहे हैं, ओंकार, निराकार, ठीक है, सतनाम, फोकस्ड ऑन निर्गुण भक्ति, फॉर्मलेस गॉड पे इन्होंने जोर दिया। मीराबाई हम सब अच्छे से जानते हैं कि एक राजकुमारी थी, अपने पति जो संसार के बनाए जितने भी नियम है कि एक आइडियल वुमेन कैसी होनी चाहिए, कि अपने पति की सेवा करे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करे, ठीक है, उन्हीं पे अपनी मतलब पूरा लाइफ उनके आसपास बिताए, कभी रोड पे इस तरह घूमे ना, घूंघट करके रहे। इतने उन्हें उन सबको डिफाई कर दिया। पहले पति के साथ रही भी, पर फिर भी भगवान कृष्ण के लिए रही। फिर उनके डेथ के बाद अपना पूरा घर बार छोड़ के रोड पे घूमना शुरू कर दिया, गीत गाने शुरू कर दिए। सोचिए, राजस्थान से गीत गाते हुए वृंदावन तक आ गई। तो पूरा ही जो एक वो सिस्टम था, पेट्रियार्कल जो एक सिस्टम था, एक औरत को जिसमें कन्फाइन करके रखा जाता था, उन सबको इन्होंने डिफाई कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो ये भक्ति मूवमेंट था, जो ये सोशल जो आपके रिजिड स्ट्रक्चर्स थे ना, इन्हें काउंटर करने के लिए था, इन्हें तोड़ने के लिए था, कास्ट सिस्टम को, ठीक है, जेंडर जो आपका डिस्क्रिमिनेशन था उसे, और पेट्रियार्कल व्यूज। तो ये 3 चीजें थी जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसके खिलाफ भक्ति मूवमेंट आपका शुरू हुआ था। इसके बाद वीरशैव आ जाएगा मूवमेंट। ये कहाँ पे शुरू हुआ, कर्नाटका में शुरू हुआ था। अब इनके लीडर कौन थे, बसवाना थे। फिलॉसफी क्या थी, देवर लिंगायत। लिंगायत लिंगायत का मतलब क्या होता है, लिंग, जो भगवान शिव का जो लिंग आकार है ना, जो निराकार तत्व को वहां पे रिप्रेजेंट करता है, कि उनका कोई साकार रूप नहीं है, कि वो इन्फिनाइट है। तो उस महालिंग को वो अपने गले में धारण करते थे। अगर आपको याद हो, बाहुबली की जो फर्स्ट मूवी है उसमें आपने देखा होगा कि प्रभास ने अपने गले में वो लिंग का एक लॉकेट पहना है, पेंडेंट, वो लिंगायत है। रेडिकल व्यूज को अगर हम देखें तो दे ऑल्सो चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड पॉल्यूशन, क्वेश्चन रीबर्थ, पुनर्जन्म की जो बात है उसे इन्होंने क्वेश्चन कर, इंकरेज पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज एंड विडो रीमैरिज, कि जो शादी है ना वो आफ्टर प्यूबर्टी होनी चाहिए, ताकि दोनों लड़का लड़की दोनों थोड़े से मैच्योर हो जाए, समझ जाए। और विडो मैरिज भी, कि किसी कोई छोटी बच्ची है, उसकी छोटी उम्र में शादी हो गई और वो वहीं पे विधवा हो गई, तो पूरी उम्र अब वो सफेद कपड़े पहन के बाल मुंडवा के तो नहीं रहेगी ना। उस टाइम पे दोनों ही व्यू वेरी मॉडर्न थे। तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे इसे वहां पे अपोज किया गया होगा, कितनी सारी चीजें इनके लिए बोली गई होगी। द अराइवल ऑफ इस्लाम एंड सूफीज्म, अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसमें एक टर्म आता है उलमा, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है तो आप ध्यान फरमाइएगा। स्कॉलर्स ऑफ इस्लामिक स्टडीज टू इंश्योर द स्टेट फॉलोड बाय शरिया, जो इनके स्कॉलर्स हमने उन्हें उलमा बोला। सूफीज्म क्या है, सूफी लोग क्या होते हैं, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से समझिए। इस्लाम जो रिलीजन है उस टाइम पर बहुत ज्यादा रिजिड था, उसमें म्यूजिक हो गया, आर्ट हो गया, इन सबको अलाउ नहीं किया जाता था। तब उसमें से एक ब्रांच निकला कि खुदा को मनाने का कोई इजी तरीका होना चाहिए ना, जिसमें हम अपने दिल के भाव को अपने मतलब रूह से रूह को जोड़ पाए, उनसे आराम से बात कर पाए, इत्मीनान से हम उनसे बात कर पाए, उनसे जुड़ पाए। तब ये सूफीज्म आपको देखने को मिलेगा कि गाने के जरिए एक समा बिठाना। समा क्या होता है, वो गैदरिंग, स्पिरिचुअल गैदरिंग, उसमें सबका इकट्ठा होना, फिर उनके लिए गाना गाना, बहुत ज्यादा जो सूथिंग जो म्यूजिक होता है सूफीज्म में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल हु टर्न टू एस्थेटिसिज्म एंड मिस्टिसिज्म टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ इस्लामिक रिलीजन। ठीक है, जो वहाँ पे ग्रोइंग मटेरियलिज्म है उसके अगेंस्ट भी था ये। कान खास आपको इसमें देखने को मिलेगा, द सेंटर ऑफ सोशल एंड स्पिरिचुअल लाइफ लेड बाय शेख, जो एक पूरा एक सेंटर होता था इनका, यहाँ पे जी ये सब इकट्ठा हुआ करते थे, जिसमें पीर होंगे, मुरीद होंगे। पीर किसे बोला जाता है, टीचर्स को बोला जाता है, और मुरीद किसे बोला जाता है, डिसिपल्स को बोला जाता है।
अब बात करते हैं हम जिस सिलसिला की आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलसिला वर्ड का मतलब क्या होता है? एक चेन, एक लेगेसी, एक लिनिएज जिसके बारे में आप बात करते हैं। हम बोलते हैं ना सिलसिला बना रहना चाहिए, मतलब चेन बनी रहनी चाहिए यादों की। व्हाई वर दे पॉपुलर? दे अडॉप्टेड टू लोकल एनवायरनमेंट। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इस्लामिक कल्चर यहाँ पर आया तो वो अपने साथ था सूफी सेंस को लेकर आया था, ताकि वो इंडियन कल्चर को, इंडियन लैंग्वेज को समझ पाए। तो सबसे पहले इसे एब्जॉर्ब किया गया, फिर इसे एसिमुलेट किया गया, फिर इन्हें अपने शब्दों में बयां किया गया। बेस्ट एग्जांपल क्या? आमिर खुसरो का लिखा हुआ छाप तिलक। आज के टाइम पे क्रिटिसाइज हो रहा है, पर उस टाइम पे और अगर लिटरेरी नजर से देखा जाए, इट इज वन ऑफ द मास्टरपीस, क्योंकि इसमें ब्रज भाषा आपको देखने को मिल रही है, श्री कृष्ण का नाम इसमें देखने को मिल रहा है, और अल्टीमेटली डेडिकेट किससे किया गया? वो सिलसिला शब्द अगर आप इसमें समझे तो इसे डेडिकेट किया गया निजामुद्दीन औलिया को। आमिर खुसरो ने अपने गुरु, अपने मास्टर को इसे डेडिकेट किया है, जो कि सूफीज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उनका। ज़ियारत मतलब क्या होता है? दरगाह जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे सूफी सेंट्स का टॉम्ब है, उसे ज़ियारत बोलते हैं। कव्वाली वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है, ये आपका एस्पेक्ट है। यूज़ ऑफ म्यूजिक, समा, समा बोलते हैं ना, समा बैठ गया, समा बिठाना, मतलब वो जो इसकी स्पिरिचुअल गैदरिंग होती है। रोमांटिक, रोमांटिक इन द सेंस जो भगवान के लिए है, ठीक है, परमेश्वर के लिए। रोमांटिक दूसरे वाले रोमांस की नज़र से आप ना देखिएगा। लिटरेरी नज़र में जब भी रोमांस वर्ड का यूज़ होता है, वो या तो नेचर के लिए यूज़ होता है, नहीं तो वो एक स्पिरिचुअल लेवल पे यूज़ हो रहा होता है। तो कवाली का मतलब क्या? यूज ऑफ म्यूजिक, समा, टू इंड्यूस स्पिरिचुअल एक्सटेंसी। फेमस सेंट कौन कौन है? ख्वाजा मिनाउनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, ये वाला ख्वाजा वर्ड आपने सुना भी होगा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा जो सॉन्ग है जोधा अकबर का, उसमें भी बार बार ख्वाजा को बोला गया, उन्हें पुकारा गया। आमिर खुसरो का भी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, छाप तिलक गाना है। चलती जो आपका ये चिश्ती सिलसिला है, ये प्रोमिनेंट सूफी ऑर्डर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एम्फेसाइज करता है लव के ऊपर, टॉलरेंस के ऊपर, रिजेक्शन ऑफ वर्ल्डली पोजेशन, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे जो जुड़ी चीजें हैं उन्हें रिजेक्ट करने की बात करता है। स्पिरिचुअल म्यूजिक है, इसके अंदर कवाली है, गाने के जरिए आप खुदा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगेन इट इज मोर लाइक भक्ति मूवमेंट, जैसा आपका हिंदुइज्म में है, इंडियन कल्चर में है, उसी टाइप से ये आपका इस्लामिक कल्चर में आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। लेक्चर थोड़ा ज़्यादा फास्ट था, 2 चैप्टर्स हमने कवर करे, पर अगेन ये उन बच्चों के लिए यूज़फुल है जिन्होंने पहले से बोर्ड में अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है, क्योंकि हमने इसमें ऊपर-ऊपर से चीज़ों को समझा है। कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। जो चीज़ पसंद आई हो वो भी बताइए, जो इस चीज़ में कमी लगी हो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। अगेन थैंक यू, जय माता दी।